नमस्कार, मैं पवन तिवारी। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मध्य प्रदेश हो या देश हो, कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो लगातार बेकाबू होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है, तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि जो टोटल लॉकडाउन है ये केवल भोपाल नगर निगम की जो सीमा है वहाँ तक लगाया गया है। भोपाल में अगले 10 दिनों तक किसी भी तरह के बाजार नहीं खुलेंगे। लोगों को बाहर जाने की सुविधा का जो कोई भी भोपाल से बाहर नहीं जा सकता और भोपाल में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि सरकार ने इस दौरान ई पास की सुविधा भी जारी की है। लेकिन बात करें अगर कोरोना वायरस के बीते 24 घंटों की, तो बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 632 कोरोना संक्रमितों के मामले जो हैं मध्य प्रदेश में सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। जो बीते 24 घंटों में एक बार राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 131 मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। इंदौर में 118 मामले सामने आए हैं, ग्वालियर में 60 मामले सामने आए हैं, जबकि मुरैना को लेकर एक राहत दिखी है। मुरैना में बीते 24 घंटों में केवल 9 मामले आए हैं। ये मध्य प्रदेश के 4 जो सबसे संक्रमित जिले हैं ये यही 4 हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और मुरैना। जो इंदौर में संक्रमितों की संख्या है, इंदौर में संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 6,457 हो गई है, जबकि भोपाल में जो कोरोना संक्रमितों के मामले हैं वो 4800 पहुंच गए हैं। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बीते 24 घंटे हैं वो लगातार स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जिसके बाद सरकार ने 2 दिन पहले ही फैसला लिया था कि राजधानी भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। जो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़े हैं उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के कारण 780 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस हैं उन एक्टिव केस बढ़े हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है, लोग स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। लेकिन जो बीते अगर जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो एक्टिव केस निरंतर बढ़े और मध्य प्रदेश में इस समय जो एक्टिव केस हैं वो 7,335 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हैं। अब बात 10 दिनों के लॉकडाउन की करें तो 10 दिनों का जो लॉकडाउन किया गया है उस लॉकडाउन में जो बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा जो सुविधा दी गई है तो वो जो लॉकडाउन आज रात 8 बजे से लगेगा और सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक हर दिन 10 दिनों तक अखबार बांटने, दूध बांटने के लिए 3 घंटे की छूट रहेगी। हालांकि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति अकेला है और आसपास की दुकान में जाना चाहता है आवश्यक सामान के लिए तो उसे किसी तरह की रोक नहीं होगी इस दौरान। और जो सांची पार्लर है उन सांची पार्लरों में व्यवस्था की गई है सरकार ने और प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जो सांची पार्लर हैं वहाँ राशन और जो जीवन आवश्यक सामग्रियाँ हैं उन्हें रख सकते हैं और सांची पार्लर में उन सामग्रियों को बेचा जा सकता है। दूसरा जो मेडिकल सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। रेल सेवाएं किसी भी तरह से बाधित नहीं होंगी। एयरपोर्ट में किसी भी तरह से आने जाने की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन कैब, टैक्सी और प्राइवेट जो कैब हैं, बस हैं, सरकारी बसें, ऑटो, ई रिक्शा, इन सभी को बंद कर दिया गया, जिस कारण आने और जाने में यात्रियों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो उन बढ़ते मामलों को देखते हुए आपके पास ई पास की सुविधा भी होगी। अगर किसी आवश्यक कार्य से इन 10 दिनों के अंदर आपको भोपाल से बाहर जाना है तो MP मैप का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भरेंगे, आपको तत्काल जो है ई पास की सुविधा उपलब्ध होगी। आप ई पास को दिखाकर जा सकते हैं। वहीं जो लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उनका जो टिकट है, रेलवे टिकट या एयरपोर्ट टिकट, वो भी ई पास का ही काम करेगा। तो इस दौरान कोरोना समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री लगातार देश में एक्टिव हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में 6 जिलों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वो 6 जिले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना,
खरगोन और उज्जैन में जिस तरह से मामले आ रहे हैं, हालांकि उज्जैन में बीते कुछ दिनों से संक्रमितों की जो संख्या है वो कम हुई है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कि इन 6 जिलों में मुख्यमंत्री ने विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। हालांकि अभी जो लॉकडाउन ग्वालियर में लगा था, सरकार का और प्रशासन का ऐसा दावा है कि ग्वालियर में 7 दिनों का जो टोटल लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिला है और जो पॉजिटिव रेट बढ़ रहा था ग्वालियर और मुरैना इलाके में, वहाँ पॉजिटिव रेट में कमी आई है और रिकवरी रेट बढ़ा। हालांकि इसके बाद भी ग्वालियर और मुरैना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में ग्वालियर और मुरैना दोनों ही जिलों में जो संक्रमितों का आंकड़ा है, वो संक्रमितों का आंकड़ा के आए हैं जो कम हुए हैं। मुरैना में केवल 9 मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में और ग्वालियर में 61 मामले सामने आए हैं। उसके बाद कई तरह की ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अन्य दूसरे जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है। सरकार पहले ही ये गाइडलाइन जारी कर चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है सभी जिला कलेक्टरों को। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो जिले सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं और जिन जिलों में जो क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट है उसे लगता है कि अगर हमें कोरोना संक्रमण की स्थिति को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाने की स्थिति है, तो हफ्ते में 2 दिन संक्रमित जिलों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उसके लिए सरकार ने एक तय किया है कि रविवार को लॉकडाउन अनिवार्य रूप से रहेगा और उसके बाद अगर जो जिला प्रशासन है वो अपनी सुविधा के अनुसार लॉकडाउन या तो शनिवार रविवार कर सकता है या रविवार या सोमवार कर सकता है। ये जिला क्राइसिस मैनेजमेंट और जिला कलेक्टर पे छोड़ा गया है। लेकिन ये बात उन जिलों के लिए कही गई है जो कोरोना संक्रमित में सबसे ज़्यादा जहां मामले आ रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। तो ऐसे मामलों को देखते हुए, हालांकि राजधानी भोपाल में पहले से ही शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहता था, लेकिन अब जिस तरह से राजधानी भोपाल में मामले बढ़े हैं और राजधानी भोपाल में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 4800 के पास पहुंच गया है, तो इसको देखते हुए सरकार ने जो 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है, तो उस लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक सामग्रियां उस पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। सब्जी मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन सब्जी की जो सप्लाई है वो सरकार करेगी। राशन के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि राशन को भी बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, 10 दिनों की बात है। और इस दौरान अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो उसके लिए होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की गई है। आप अपने आसपास के जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनसे अपनी लिस्ट दे दें, दुकान जाने से बचें और उन्हें अपनी लिस्ट दे दें, अपना सामान बता दें, तो जो बड़े दुकानदार हैं वो आपके लिए होम डिलीवरी भी करेंगे। दूसरी बात, जबलपुर को लेकर कहा जा रहा है कि अगर जबलपुर में क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, तो जबलपुर को लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार ने अभी तक और प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जबलपुर में जो 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन की बात कही गई है, वो प्रदेश के है करीबन हर संक्रमित जिले में लगाए जाने की बात कही गई है और प्रदेश के जो जिलों के कलेक्टर हैं वही तय करेंगे कि 2 दिन का लॉकडाउन किस दिन करना है। तो भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन हुआ है। इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रखें और आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना की स्थिति जिस तरह से बेकाबू हो रही है, तो इस समय कोरोना से बचने का एकमात्र विकल्प है और वो है हमारी और आपकी सावधानी रखें। और इस समय सावधानी से ही कोरोना को मात दी जा सकती है। लगातार मेडिकल व्यवस्थाएं और मेडिकल सेवाएं देश की और प्रदेश की लगातार इस काम में वैक्सीन को लेकर काम कर रही हैं। जब तक कोरोना की वैक्सीन सामने नहीं आती है, सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती है, तब तक आप अपना ध्यान रखें और सावधानी बरतें। मास्क पहन कर ही बाहर निकलें और अगर आवश्यक ना हो तो बाहर ना निकलें। नमस्कार।